नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका 2 दिन के प्रवास पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले पहुंचे। इन 2 दिनों में कई बैठकों और दौरों के बाद उन्होंने कहा कि इस जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पहलगाम हमले के बीच जम्मू कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 65 लोग सुरक्षित लौटे अपने घर। परिवार ने ली राहत की सांस। वेतन न मिलने से परेशान दुर्ग के एक स्टील प्लांट के सैकड़ों मजदूर बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मजदूरों का आरोप है कि उनका 15 महीने का वेतन और बोनस अब भी बकाया। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने कलेक्ट्रेट स्थित अरपा सभागार में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में जिले की प्रगति को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही आकांक्षी जिला है और जल्द ही विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने अपने दौरे को सफल और निश्चित बताते हुए यहां विकास की अपार संभावनाओं की ओर इशारा किया। समीक्षा बैठक के दौरान राज्यपाल ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनावों में सफलतापूर्वक संपन्न होने पर संतोष जताया। उन्होंने सोसाइटी में सदस्यता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कलेक्टर के साथ इस दिशा में चर्चा की। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत लखपति बहनों से मुलाकात कर उनके कार्यों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने बहनों द्वारा बनाए गए उत्पादों जैसे कि शहद, सीताफल और जामुन, स्वाद वाली आइसक्रीम, महुआ के तैयार उत्पादों की विस्तृत जानकारी ली और उनकी गुणवत्ता की सराहना की। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने जिला कार्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपनी माता के नाम एक रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है बल्कि ये एक सकारात्मक सामाजिक संदेश भी है। पेंड्रा का विजिट रहा, बहुत अच्छा रहा और डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है कलेक्ट्रेट ऑफिस, उसमें हम रिव्यू लिया। जो 20 फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें हम रिव्यू लिया और वहाँ यहाँ जो ब्लॉक है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसका भी लिया। उसमें हमको इम्प्रूवमेंट करना है और इम्प्रूव हो जाएगा उसका। आई थिंक इट विल बी एट पार विद इन ए शॉर्ट टाइम। और सबसे बढ़िया बात यह है जो रेड क्रॉस का हम इलेक्शन करने के लिए कोशिश कर रहा था, सारा स्टेट में इलेक्शन हो गया, यहाँ भी इलेक्शन हो गया, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन यहाँ मेंबरशिप बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम मैडम को बोला है इलेक्शन मेंबरशिप बढ़ाई। और यहाँ जो SHA ग्रुप है उन लोग को भी मिला, वो लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्कोप है काम करने का, बहुत स्कोप है, नया जिला है, धीरे धीरे हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था, जिसमें 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस भयावह हमले के दौरान वहां फंसे छत्तीसगढ़ के 65 लोग अब सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। इनमें भिलाई के भी 10 लोग शामिल हैं जो मंगलवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे। अपनों को सकुशल देखकर परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लौटने वालों में 3 साल के छोटे बच्चे से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल हैं। स्टेशन पर अपनों से मिलते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राहत और खुशी के इन पलों में दुर्ग लौटे सभी लोग बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ सेना और राहत कार्य में लगे सभी लोगों का आभार जताया। घटना को याद करते हुए सेक्टर 7 निवासी विजया शुक्ला ने बताया कि हमला होने के बाद पूरे पहलगाम क्षेत्र में सेना की गाड़ियों की आवाजाही तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम पहलगाम से मात्र 10 किलोमीटर दूर थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी और हम वहीं रोक दिए गए। अगर हम कुछ आगे बढ़ जाते तो शायद आज जिंदा न होते। लौटे सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भविष्य में कड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि फिर किसी को ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना न करना पड़े। गाड़ियां जो जा रही थी, ऐसा मंजर हमने आज तक कभी नहीं देखा, टीवी में देखा था। इतनी खौफनाक, इतनी वो हम लोग लगे हुए थे। हम उतर के पूछ रहे थे, हम आर्मी वाले से पूछ रहे थे भैया हुआ क्या। उन लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग वहाँ रुके और छोटी सी दुकान थी, वहाँ जाके पूछे तो वहाँ बताया गया कि टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो आप लोग वहाँ हम लोग कम से कम 3 से 4 घंटे तक रुके थे। उसके बाद धीरे धीरे अपना हौसला बढ़ा के हम श्रीनगर की ओर गए। वहाँ हमें बहुत मुश्किल से हमारी संचालिका है ममता शर्मा जी, उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था करवाई, जहाँ हम वहाँ सुरक्षित 2 दिन तक रुके हुए थे। दूसरे दिन कश्मीर बंद था। भय और डर के माहौल से
हम लोग सबको निकालने के लिए वहाँ थोड़ा भजन गाना बजाना करते हुए अपना दिन काटे हैं। कहते हैं पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसका वेतन मिल जाना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में ऐसी मिसालें कम ही देखने को मिलती हैं। ज्यादातर जगहों पर मजदूर अपने वेतन के लिए भटकते ही नजर आते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं दुर्ग जिले के एक स्टील प्लांट के मजदूर। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत रसमड़ा स्थित टॉपवर्थ स्टील प्लांट में श्रमिकों ने बकाया वेतन और बोनस की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 15 महीनों से वेतन न मिलने से आक्रोशित सैकड़ों श्रमिक अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। श्रमिक कंपनी के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं और रात भी वहीं बिता रहे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक और फिर अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक यानी कुल 15 महीनों का वेतन और बोनस अब तक उन्हें नहीं दिया गया है। 300 कर्मचारियों के भुगतान जरूर किए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में श्रमिकों को ठेका कर्मचारी बताकर वेतन से वंचित रखा गया है। इनका कहना है कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ा है। श्रमिकों की ये लड़ाई अब सिर्फ वेतन की नहीं बल्कि सम्मान और हक की हो चली है। 15 महीने का तनख्वाह है और यहाँ टोटल 800 मजदूर है, जिनको मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉइजों को 300 वर्करों को परमिट दे दिया गया है और हमारे जो स्थानीय लोकल जो मजदूर है उनको 15 महीने का जो वेतन देना था हाँ करके मुखर दिया गया है और अभी तक इनको एडवांस के रूप में 5000 भुगतान दिया गया है और कल 20,000 2 किस्तों में देने की मांग किया गया था, मगर वो भी नकार दिया देने में। एक्चुअली में है क्या, ये कोरोना काल के समय का है 15 महीने का भुगतान, जो अभी मिश्रा जी के माध्यम से बताया गया कि एक हमारी संस्था है क्रेस्ट स्टील, जहां 15 महीनों का भुगतान कर दिया गया है। वही इसी का एक लिंक है हमारा टॉपवर्थ था, जो जी निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई करेंगे और हमारी बड़प्पन है कि हम 2 दिन से शांतिपूर्ण में यहाँ बैठे हैं और आगे भी इसी तरह के शांतिपूर्ण हम लोग बैठे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल सोमवार को अपने प्रथम प्रवास पर रायगढ़ पहुंचे। जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने जिले के गौशालाओं के संचालन और प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। अध्यक्ष पटेल ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि गौशालाओं का संचालन मात्र औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें गायों की देखभाल में मानवीय संवेदनाएं परिलक्षित होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गौशाला में चारा, पानी और चिकित्सकीय सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही बीमार और वृद्ध गायों के उपचार के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों और गायों के पारंपरिक संबंध को फिर से मजबूत करने पर बल दिया। विशेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि गौ सेवा एक पुनीत कार्य है और इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। गाय को हम माता मानते हैं, गौ विश्व से माता, अपनी माता नहीं विश्व की माता है ऐसा कहते हैं। और गाय सड़क में घूम रही है और एक्सीडेंट से होकर मर रही है और कहीं ना कहीं तस्करों के हाथ में जा रही है, तो ये इसको व्यवस्थित संरक्षित कैसे करें, इस पर व्यापक रूप से गाय जो है वो कहीं न कहीं व्यवस्थित हो। किसानों और गायों का पुनर्संबंध कैसे स्थापित हो, गाय को किसान के घर में स्थापित करना। और कुछ जो गौशाला हैं वो कर रही हैं, गौशाला के साथ में गोधाम योजना एक सरकार जो शुरू करने जा रही है, उसमें गाय रखेंगे और गोबर गौमूत्र का आधारित प्रशिक्षण, ताकि किसान जो है उसका उपयोग करे और गाय लाभकारी सिद्ध हो, तब वो छोड़ेंगे नहीं। धरती माता बीमार हो गई है, अंधाधुंध रासायनिक खाद दवाई के प्रयोग करने से उसको विष मुक्त खेती, उससे अन्न उत्पन्न हो रहा है, वो विषाक्त हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त करें और कम लागत की खेती हो, गो आधारित खेती हो। इसका व्यापक रूप से प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू कर रहे हैं। उसी योजना में बैठक थी। अलग से कोई विशेष नहीं है भाई, यहाँ पर अलग से योजना बनाए हैं। हमारे यहाँ सहायक उप संचालक थे और वो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे के पास में जितने भी गाय हैं उसके लिए नोडल अधिकारी इत्यादि की नियुक्ति किए हैं और लगभग कम हुआ है ऐसा फीडबैक आ रहा था। या और नगरीय प्रशासन की अलग योजना बन रही है। नगरीय प्रशासन में जो भी गाय इधर उधर है उसकी भी एक योजना कर रहे हैं, ताकि गाय जो है सड़कों पर ना दिखे, कहीं ना कहीं किसी न किसी आश्रय स्थल में रहे। 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की मौत और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की घटना के विरोध में देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। दुर्ग जिले के जेवरा मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतंकियों का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आतंकियों के पुतले को
चप्पल और डंडों से पीटकर अपना रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलवामा पर्यटन स्थल में 26 हिंदू बेगुनाह लोगों को आतंकवादी द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया है। बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है और पूरा यह भारतवर्ष में दुख का माहौल है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार से ये विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को घर घुसकर मारे और उनका बदला जल्द पूरा करे। और इसी आक्रोश रैली में आज जौरा शीशा मंडल में जौरा चौक में पुतला दहन किया गया। बोलो भारत माता की जय। ये जो कश्मीर में जो आतंकवादी द्वारा जो घटना हुआ है ये बहुत दुखद घटना है और मैं मोदी जी से विनती करता हूँ जो आतंकवादी इस घटने को दिए हैं, जिस बीच चौराहे में हमारे हिंदू भाई लोग को मारे हैं वही बीच चौराहे में उस आतंकवाद को बीच चौराहे में मारा जाए। मैं प्रधानमंत्री से ये विनती करता हूँ। जो नागरिकों के साथ 3 दिन पूर्व जो विभत्स घटना घटी है वो पाकिस्तान द्वारा पोषित जो आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा ये जो घटना को अंजाम दिया उसका पूरा देश विभत्स भर्त्सना करता है। जो आतंकियों द्वारा जाति और धर्म पूछ कर जो गोली मारी गई है, निश्चित रूप से ये पहले हम सब कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और हम कह सकते हैं कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, चरितार्थ हो गया, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, जो ये घटना घटी है 11-12 वर्षों में देश का शांति का माहौल था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और माननीय अमित शाह जी गृहमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश सुरक्षित हाथों में था और है, लेकिन आतंकियों द्वारा सेना की वर्दी पहन करके वहाँ के लोकल गांव वालों को और जनता को भ्रमित करके ये जो गोलीबारी की घटना की गई है निश्चित रूप से बहुत ही कायराना हरकत है। पूरा देश उसकी निंदा करता है, पूरा देश उसकी भर्त्सना करता है, लेकिन विरोधी और आतंकियों को ये सोच लेना चाहिए कि 11-12 वर्षों में ना तो एक बम कांड हुआ, ना कोई देश में ऐसी घटना घटी, लेकिन भ्रम में छद्म रूप धारण करके जो आतंकी आए और ऐसी घटना घट गई जिसके कारण पूरे देश में ये जो शांति भंग हुई है। ये याद रखना चाहिए आतंकियों को कि देश ऐसे सशक्त हाथों में है, माननीय मोदी जी और अमित शाह के हाथों में, कि ऐसी सख्त उनको सजा दी जाएगी क्योंकि पीढ़ियां उनको याद रखेगी। 7 पीढ़ियां जो इन्होंने ये घटना किया दोबारा ऐसी करने की सोच नहीं पाएंगे और जो भारत की तरफ तिरछी आंख उठाकर देखे हैं उनकी आंखें तक नोच ली जाएगी, दोबारा वैसी घटना घटित नहीं कर पाएंगे। और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये घटना बाई चांस हो गई है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और आतंकी कान खोलकर सुन ले कि देश सशक्त हाथों में है। ये वो भारत नहीं है जो पहले किस्सा जाता था, आज वह भारत है जो घुसकर मारता है और अपने जो घटित घटना का बदला लेने के लिए सक्षम है। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बीरेभाट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 28 जोड़ों का पारंपरिक रीति रिवाजों और विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और अतिथियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल विशेष रूप से वहां पहुंचे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस आयोजन को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए ग्राम पंचायत, सरपंच और आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रंजना ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना सरकार की एक जन कल्याणकारी पहल है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह को सरकारी सहायता से संपन्न कराया जाता है। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हर वर्ष सैकड़ों जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिलाकर उनके जीवन की नई शुरुआत करने में सहायता की जाती है। हमेशा से ये प्रमाण है कि भाजपा जो कहती है वो करती है और ये योजना जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2003 से, उसके बाद से कुछ सालों बाद मुख्यमंत्री आदर्श कन्या विवाह, सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन होते रहा। पूरी व्यवस्था शासन और सरकार के तरफ से एक भी पैसा, एक भी खर्च वर वधू के परिवार के माध्यम से नहीं ली जाती। पूरा खर्चा शासन सरकार के द्वारा और ये महिला बाल विकास विभाग है उसके माध्यम से संचालित होते आ रहा है और उसी अनुरूप आज हम लोग 2025 के इस सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह में आज उपस्थित हुए हैं। अहिवारा परियोजना की जो परियोजना अधिकारी है श्रीमती रंजना ठाकुर जी, उसके नेतृत्व में अभी और यहाँ के सरपंच हमारे बीरेभाट के सरपंच भाई ज्ञानदास रात्रे जी, उनकी पूरी टीम के साथ
और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। 28 जोड़े शादी संपन्न हुए। दोनों वर वधू को, दोनों 28 वर वधू को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उनके परिजनों को, जिन्होंने ये बड़ी भावना लेकर इस योजना के तहत उन्होंने सामूहिक विवाह की परिकल्पना की और उसमें आप हिस्सेदारी अपनी निभाई। यहाँ पे सब लोग आशीर्वाद देने उपस्थित हुए हैं। मैं भी आया हूँ, मेरा सौभाग्य है। सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। उनके सुखद और संपन्न और समृद्ध जीवन की मैं कामना करता हूँ। आज जो है अहिवारा परियोजना अंतर्गत ग्राम पंचायत बीरे भाट में 28 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह संपन्न हुआ है। इसमें जो है अपने अहिवारा से थे, बगल में धमदा परियोजना वहाँ से भी आए थे और आसपास के परियोजना से भी 2-4 जोड़े आए थे। कुल मिलाकर यहाँ पे 28 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। और इस विवाह कार्यक्रम में हमारे अहिवारा के विधायक महोदय श्री डोमराल कोसेवाड़ा जी भी आए थे। हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे मैडम भी आके नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिए हैं। इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों का बहुत सहयोग रहा है। साथ में मेरे साथ काम करने वाली मेरी पर्यवेक्षक है, धमदा की पर्यवेक्षक, मेरी अहिवारा की पर्यवेक्षकों का, मेरे दोनों चूंकि मैं 2 परियोजना देखती हूँ तो दोनों परियोजना के मेरे कार्यालय स्टाफ का पूरा सहयोग रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज तड़के सुबह रायपुर वन मंडल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मोवा क्षेत्र में छापा मारकर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इन दोनों के पास से हिरन के सींग बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान यासिर खान और फराज खान के रूप में की गई है, जो मोवा क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में घूमते पाए गए। जब उनसे हिरन के सींग के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देना शुरू किया, जिससे उनकी संलिप्तता पर शक गहरा गया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में उड़न दस्ता के अधिकारी और रायपुर रेंज के रेंजर दीपक तिवारी के साथ साथ बीएफओ अमृतपाल, भूपेंद्र खैरवार, दीपक वर्मा, गोस्वामी और सहयोगी यशपाल की अहम भूमिका रही। छत्तीसगढ़ के सीएमडी कॉलेज स्थित उद्योग भवन में छत्तीसगढ़ कॉम्बैट स्टेट कंपटीशन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर कॉम्बैट एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 130 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद समेत अन्य जिलों से आए खिलाड़ियों ने रेसलिंग की शैली पर आधारित इस अनोखे खेल में अपना दमखम दिखाया। कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नए नियमों के तहत खेले जाने वाले इस खेल में परंपरागत रेसलिंग की तुलना में सिर और गर्दन को पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। छत्तीसगढ़ कॉम्बैट संगठन के सचिव चिंतामणि चक्रधारी ने बताया कि ये नया फॉर्मेट गोरखपुर के पहलवान संजय राय और झारखंड कुश्ती एसोसिएशन के प्रवीण सिंह के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है कि ये खेल न सिर्फ खिलाड़ियों को सुरक्षित प्लेटफॉर्म देता है, बल्कि भविष्य निर्माण के लिए भी एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर के विराट साहू समेत कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। आयोजकों का कहना है कि इस खेल को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नियमित रूप से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। सर, ये रेसलिंग का ही एक स्टाइल है जिसमें रेसलिंग में क्या होता है, आजकल नया मॉडर्न टेक्निक यूज़ होते हैं, उसमें लॉक चोक रहता है तो बच्चे इंजर्ड होते हैं। उसमें से इस गेम में कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसमें से चोक को हटा दिया। सिर में जो अटैक करते हैं, गर्दन पकड़ते हैं, इन चीज़ों को हटा के इस गेम को बनाया गया है ताकि बच्चे खेलें और सेफ रहें। इस खेल को गोरखपुर के पहलवान जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं संजय राय जी और झारखंड कुश्ती एसोसिएशन के प्रवीण सिंह जी, इन्होंने मिलकर इन दोनों ने इस गेम को बनाया और इसके रूल्स को इन दोनों ने बनाया। इसका पहला नेशनल पिछले साल अप्रैल में पुरी में हुआ था और इसका साउथ एशियन काठमांडू नेपाल में हुआ था, जिसमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से आपके विराट साहू, फादर्स रॉकी साहू और दीप्ति साहू, फादर्स महेश साहू ने इन्होंने भाग लिया था और साउथ एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इन बच्चों का चयन साउथ एशियन में गोल्ड मेडल के आधार पे एशियन चैंपियनशिप में हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से इन्होंने वहाँ पे भाग नहीं ले पाए। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक अच्छी कमेटी बनाई गई है जहाँ पे बच्चों को इस गेम के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए, गेम को प्रमोशन करने के लिए जगह जगह पे हर जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराई जा रही है। आज की कंपटीशन जो है बिलासपुर कॉम्बैट एसोसिएशन के द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें लगभग 120-130 प्लेयर भाग लिए हैं। इसमें आपके बिलासपुर, रायगढ़, पेंड्रा, गरियाबंद, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, कांकेर तक के प्लेयर इसमें आए हुए हैं।
और वो सभी अपने कौशल का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर बच्चे को खेल, आज के डेट में मोबाइल जो है बच्चों पे हावी हो गया, खेल से ज़्यादा मोबाइल में खेलना पसंद कर रहे हैं, इससे बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन जगह जगह पे इनके लिए खेल सुविधा केंद्र भी बनाया जाए। हमारी छत्तीसगढ़ शासन भी इनके लिए खेल महोत्सव का आयोजन करती है और समय समय पे इनके लिए खेल प्रतियोगिता आयोजन करती है। इसमें पालकों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर मोबाइल से उनका ध्यान हटा के उन बच्चों को समय दे के उनको जिस गेम में इंटरेस्ट है, चाहे वो कुश्ती हो, एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो, उसके प्रति उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे के उसकी प्रैक्टिस कराएं। उनके लिए एक अच्छे कोच की व्यवस्था करके उनको प्रैक्टिस कराएं तो बच्चा निरंतर प्रयास करेगा और आगे बढ़ते जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों के कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।